जो लोकपाल और लोकायुक्ता है, पहले तो लोकपाल वर्ड आप लोग समझ सकते हैं, जनता का रखवाला। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल यानी कि यूनियन के लेवल पर जिसको हम लोग लोकपाल बोलते हैं, स्टेट के लेवल पर उसी को लोकायुक्ता बोलते हैं, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो ओम्बुड्समैन जो है यहाँ पर ये करप्शन को देखता है। न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इन्होंने ये 1962 में इसको इंप्लीमेंट किया। बेसिकली इंडिया यानी कि भारत के अंदर में पहली बार कोई इंसान किसी ने बोला कि लोकपाल जैसा ओम्बुड्समैन जैसा कोई होना चाहिए हमारे देश के अंदर में। तो यहां पर ये थे हमारे लॉ मिनिस्टर जिनका नाम था अशोक कुमार सेन। जो लोकपाल और लोकायुक्ता है, पहले तो लोकपाल वर्ड आप लोग समझ सकते हैं, जनता का रखवाला। तो यहां पर सेंट्रल लेवल यानी कि यूनियन के लेवल पर जिसको हम लोग लोकपाल बोलते हैं, स्टेट के लेवल पर उसी को लोकायुक्ता बोलते हैं। और लक्ष्मीकांत किताब उठाकर देखोगे तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर में, ये बात ध्यान रखना। हमारे देश के अंदर में क्या लोकपाल लोकायुक्ता संविधान के अंदर में है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो याद रखना, जो लोकपाल और लोकायुक्ता है 2013 के अगर हिसाब से आप लोग बात करोगे, तो ये कानून बनाया गया हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास कर कर कि केंद्र के लिए यूनियन के लिए लोकपाल रहेगा और स्टेट के लिए लोकायुक्ता रहेगा। ये दोनों की दोनों जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में पास कर कर कानून बनाया गया और उसको इंप्लीमेंट किया गया, पर संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना, जो कि स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है। अब यहाँ पर इसको अलग नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पर ये परफॉर्म करता है फंक्शन एज ए ओम्बुड्समैन। आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार शिकायत करने के लिए अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर ओम्बुड्समैन के नाम से यहाँ पर चीजें प्रस्तुत करता है कि किसी को अगर कोई दिक्कत हो, किसी के साथ में फ्रॉड हुआ है, तो आप लोग जाकर वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो ओम्बुड्समैन जो है यहाँ पर ये करप्शन को देखता है, खासकर जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, यानी कि पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के जो एक तरीके से काम करने वाले नौकर हैं, बेसिकली नौकरशाही है हमारे देश के अंदर में, सिविल सर्विसेज। तो उनके फंक्शन को यहाँ पर देखता हुआ नजर आता है। तो ये हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर 2013 में इंप्लीमेंट किया गया। और इसका फाउंडेशन कहां से निकल कर आता है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी बनाता हुआ नजर आता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पर अगर बात करूं बैकग्राउंड के बारे में, तो सबसे पहले अगर इसको कभी किसी ने डिस्कस किया और इसके बारे में इंप्लीमेंटेशन किया गया, तो 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से इनोग्रेशन किया गया ऑफिशियली। एक देश है स्वीडन। आप लोगों में स्वीडन के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा कि जो अगर ये जो देश है ना, खासकर स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये वो देश है जहां पर जनता के लिए जो सर्विस है सबसे बेस्ट दी जाती है। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये टॉप पर आते हैं देश। और यहाँ पर इसीलिए सब देश जो है इनको फॉलो करते हुए नजर आते हैं कि भाई आखिर क्या किया है इन्होंने जनता के लिए, कि इतना ज्यादा खुश नसीब है लोग जो यहाँ पर इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर करप्शन के नाम पर काफी कम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पब्लिक का जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतरीन देखने को मिलेगा, और बहुत सारे और भी फायदे देखने को मिलेंगे। तो जो स्वीडन है ये ऑफिशियली इसको इनोग्रेट करता है। और 20th सेंचुरी में यहाँ पर ओम्बुड्समैन जो है ये डेवलप देश यानी कि अमीर देश जो है उसमें काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, क्योंकि यहां पर करप्शन होता है, तो करप्शन को रोकने के लिए जरूरी है। न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इन्होंने ये 1962 में इसको इंप्लीमेंट किया, यानी कि आगे चलकर इन्होंने भी इंप्लीमेंट कर लिया। न्यूजीलैंड और नॉर्वे को अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को न्यूजीलैंड नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्वे आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। तो ये भी देश आप लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हुए नजर आए। फिर आगे चलकर ये जो पर्टिकुलर ओम्बुड्समैन है यहाँ पर 1967 में यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया, उसने यहाँ पर वायात रिपोर्ट निकाली 1961 की। और उसने भी बोला कि भाई इसको अडेप्ट कर लो ओम्बुड्समैन को। और यहाँ पर ये एक फर्स्ट ऐसा लार्ज बड़ा देश जिसने दुनिया पर रूल किया, वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर में यहाँ पर इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ तक तो चलो समझ में आता है कि भाई ठीक है, ये देश है सारे के सारे ये इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि पेट भरे हुए देश हैं, मतलब पेट भरे हुए मतलब देश यानी कि सारे के सारे अमीर देश हैं। पर लेकिन क्या भाई डेवलप भी यहाँ पर कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री ही कोई ऐसा है जिसने यहाँ पर इसको एक तरीके से देखा? तो यहाँ पर एक देश है, छोटा सा देश है 1966 में यहाँ पर, ये गुयाना। जो गुयाना है बेसिकली ये फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री बना जिसने इस कॉन्सेप्ट को ये बेसिकली ग्रहण किया। और फिर आगे चलकर मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और एज वेल एज इंडिया ने भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया। डेवलपिंग कंट्री में अगर गुयाना के बारे में आप लोग बात करेंगे,
तो आप लोग यहां से चलेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर में ये कंट्री है, एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहां पर ये देश है जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। तो यानी कि ये देश जो है इसने भी इसको इंप्लीमेंट किया, डेवलपिंग कंट्री ने भी इसको अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां तक आते आते भारत का भी नाम आप लोगों को दिख गया। तो भारत में ये जर्नी कैसी रही, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा अब आप लोग। ये प्यारी जर्नी है। बेसिकली इंडिया यानी कि भारत के अंदर में पहली बार कोई इंसान, किसी ने बोला कि लोकपाल जैसा, ओम्बुड्समैन जैसा कोई होना चाहिए हमारे देश के अंदर में। तो यहां पर ये थे हमारे लॉ मिनिस्टर जिनका नाम था अशोक कुमार सेन। अशोक कुमार सेन ने 1960 में, मैं सरप्राइज था जब मैं ये नोट्स तैयार कर रहा था, मैंने कहा यार 1960 में इसके बारे में बात की गई थी और 2013 में इसको जाकर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। रीजन क्या है इतना टाइम लगाने का? क्योंकि भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट के सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में लेता है। तो गवर्नमेंट के लिए अगर कुछ भी गलत चीज जाएगी तो भाई वो उसको अपने कंट्रोल में लेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि भाई उसके कंट्रोल, उसके ऊपर में कोई कंट्रोल आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली कई सारे एग्जाम्स में लगातार पूछा गया कि भाई लोकपाल और लोकायुक्ता जो है वो किसके द्वारा ये शब्द दिए गए। तो याद रखना ये शब्द दिए गए एल एम सिंघवी साहब के द्वारा। ये एल एम सिंघवी साहब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोई पर्टिकुलर पंचायती राज सिस्टम के टाइम पर कुछ सुना है, देखा है लेक्चर एग्जैक्टली तो वहां पर भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो इनके द्वारा ये दोनों के दोनों टर्म जो है वो कॉइन किए गए, जो कि हमारे देश के अंदर में हम लोग ओम्बुड्समैन वर्ड यूज नहीं कर रहे। तो ओम्बुड्समैन वर्ड की जगह हम लोगों ने अपने लेवल पर बना लिया लोकपाल और लोकायुक्ता, और उन्हीं को हम लोग इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्ता के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और एल एम सिंघवी साहब का जो पूरा जो नाम है यहाँ पर, इनका नाम आप लोगों को बताने, देखते हैं यहाँ पर कौन बताता है, ठीक है ना। देखता हूं आप में से कौन इनका नाम बताएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एल एम सिंघवी, ये पर्टिकुलर कमेटी भी आप लोगों ने यहाँ पर देखी। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो कि आप लोग बोलते हैं ना कि सर एसी जो बेसिकली एआरसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, तो कुछ पढ़ लेनी चाहिए, जैसे एथिक्स से रिलेटेड हो गया, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, वरना सारी चीजें यहीं पर ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये याद रखना, इसने यहाँ पर बेसिकली रिकमेंड किया टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, सेंटर और स्टेट के लेवल पर, जो कि यहाँ पर कंप्लेन करेगी अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग एमपी। तो जब एमपी को इसके अंदर में लाने की बात की जा रही थी, तो भाई सारे के सारे जो पर्टिकुलर जो लोग थे यहाँ पर, खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्यों चाहेंगे कि भाई हमारे गले में जो है कोई पट्टा डले। तो यहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पर इसको बेसिकली एक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। और एल एम सिंघवी में जो लक्ष्मी लिखा हुआ है, इनके नाम को देखकर ये मत समझ लेना कि लड़की है, ये मेल है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी इनके नाम में है आगे। तो लक्ष्मी अमोल सिंघवी के नाम से बेसिकली इनको जाना जाता है। तो ये मेल थे, फीमेल नहीं थे, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 1968 में लोकपाल बिल लाया गया, 1968 में ही ला दिया गया था भाई साहब। पर लेकिन लोकसभा के अंदर में लैप्स हो गए, यहाँ पर लोकसभा डिसोल्यूशन हो गई। और ऐसा बहुत बार हुआ, यानी कि बहुत अटेम्प्ट दिए, पर भाई प्रीलिम्स भी नहीं निकला, दिक्कत ही हो गई। 2011 में आकर 8वां अटेम्प्ट था भाई साहब ये अटेम्प्ट जब यहाँ पर बिल पास किया गया, मतलब ये एक तरीके से समझ सकते हैं, पर लेकिन यहाँ भी पास नहीं हुआ, क्योंकि अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट चला उसने बहुत ही एफर्ट डाला इस चीज को लेकर। 2002 में रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एम एन वेंकट चलैया जी के द्वारा भी रिकमेंड किया गया कि लोकपाल और लोकायुक्ता को लेकर आओ। पर लेकिन इन्होंने एक इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन दी कि प्राइम मिनिस्टर को इसके अंदर में मत रखो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इसके अंदर में आ गए सारे सांसद, और स्टेट में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारे देखने को मिलेंगे, पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इससे बाहर रखने की बात कर दी गई। तो इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिबर्टी दी गई, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर को भी रखोगे तो भाई क्यों ही इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर भी अंदर ही आ जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में किया गया। 2005 में अगर बात करें, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया यहाँ पर, जो वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, जिसको एआरसी की रिपोर्ट आप लोग बोलते हैं, याद रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार इनके बारे में कि इनके मुखिया कौन है, ठीक है। तो बताइए कौन है यहाँ पर फर्स्ट के। सेकंड वीरप्पा मोइली जी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि लोकपाल जो है वो बिना कोई डिले के इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को याद भी रखनी है। 2011 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किया गया हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में, जो कि आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने बोला कि करप्शन को टैकल करने के लिए यहाँ पर लोकपाल बिल प्रपोज करना चाहिए, और प्रॉपर उसके लिए एक तरीके से उसका एनालिसिस किया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फिलहाल के टाइम पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में ये पर्टिकुलर कमिटी बनाई गई, उनका नाम बताइए।
वन नेशन वन इलेक्शन किसकी अध्यक्षता में आप लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलाया गया अन्ना हजारे जी के द्वारा। तो अन्ना हजारे जी के द्वारा भी यहाँ पर उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और यहाँ पर उसके चलते भाई साहब एक बिल लेकर आया गया लोकपाल लोकायुक्ता 2013 का, और फिर पार्लियामेंट में पास किया गया। तो इसके चलते फिर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर में मोहर लगा दी, और 1 जनवरी 2014 में हमारे देश के अंदर में ये बेसिकली पास कर दिया गया, और 16 जनवरी से ये इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। तो यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों के सामने निकल कर आती है कि कैसे कैसे हमारे देश के अंदर में जो लोकपाल है वो देखने को आप लोगों को मिला। तो यानी कि बहुत ही लंबा एक सफर था, होनी कि आग का दरिया है तैर के जाना है, वो वाली फीलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है हमारे देश के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी निकल कर आई, जो कि अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, तो इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पर कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, तो लोकायुक्त को जब हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यहाँ पर उनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट पर लाया जाता है। सिलेक्शन में यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट करने वाले हैं, कंसल्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट की बात कर रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो, और फिर यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर साहब यहाँ पर बनाते हैं। अगर एक बार अपॉइंटमेंट कर दिया लोकायुक्त को तो कैन नॉट डिसमिस्ड बाय और नोर ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से इसको इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। कैन ओनली रिमूव बाय पासिंग द इंपीचमेंट मोशन बाय स्टेट असेंबली, यानी कि एक पावरफुल पोस्ट बना दी गई ताकि इसके ऊपर में किसी का प्रेशर ना पड़े और इंडिपेंडेंट तरीके से ये काम करती यहाँ पर नजर आए। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया एक तरीके से कि ऐसा नहीं कि भाई हवाबाजी में आ गया बस ऐसे ही है, ठीक ठीक है, काम काम चलाओ चीजें देखने को मिल रही है। तो काम चलाओ चीज नहीं है, सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कि एक प्रॉपर बॉडी है जो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में लेकर आई गई, और वो शानदार तरीके से काम भी आप लोगों को करती यहाँ पर देखने को मिली। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि यहाँ पर ये बेसिक है, फाउंडेशन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है